बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही हुआ जिसके बारे में आपको मुसलसल आगाह किया जा रहा था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, और ये कोई बोस्टिंग नहीं है कि हमने इन लोगों पे पीएचडी कर ली है। हमें पता है इनके अगले स्टेप्स क्या होंगे, क्योंकि मसला ये नहीं है कि हम बहुत चालाक हैं। मसला ये है कि इनकी जो बुक है ना, वो 78 साल से सेम है। हमने बस अब वो किताब पढ़ ली है। जब वो किताब पढ़ ली है तो इनके पास क्योंकि कुछ नया करने को नहीं है, इसलिए ये वही सब करते चले जा रहे हैं। मैंने भी आपको गुज़श्ता कुछ वीडियोस में बताया था कि ये आसिम मुनीर बहुत हद तक कंप्रोमाइज हो चुका है और आलमी ताकतें जो चाहेंगी इससे मनवाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये मादनियात का खेल शुरू हुआ था तो मैंने बोला था कि मादनियात के चक्कर में अमेरिका को यहाँ लाया जाएगा और कहा जाएगा जी अमेरिकी कंपनियां मादनियात निकालने के लिए यहाँ आ रही हैं, लेकिन असल में ये अमेरिकी बेस होगी। यहाँ पे CIA होगा, यहाँ पे जो भी उनकी एजेंसियां हैं वो सारी यहाँ बैठेंगी और इस तरह से चीन और ईरान का मक्खू टप्पा जाएगा। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मैंने एक ट्वीट किया है, मैं जरा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं कि क्या हुआ और आपको बताता हूँ कि पूरी खबर क्या आई। एक जर्नल की एक एक्सटेंशन के बदले पाकिस्तान की हर चीज का सौदा किया जा रहा है। बात मादनियात से होते हुए अड्डों तक आ गई है। नाजायज हुक्मरान ऊपर से मुकम्मल कंप्रोमाइज हो चुके हैं। आलमी ताकतें अब इन्हें नचाएंगी और इनके पास नाचने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मैं खबरों पे आने से पहले एक बार फिर फौज से बतौर इदारा मुखातिब, आलमी ताकतों ने फांस लिया है आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आपके जराइम, आपके गुनाह और अब आपकी कंप्रोमाइजिंग जो मुआहदे हैं, जो खुफिया डील्स हैं, जो ट्रंप के पीस प्लान के हवाले से आपकी बातें हैं, किस तरह आपने नेतन्याहू का साथ दिया, वो सब अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑडियोज, वीडियोज, हर चीज है। तो आप अब कंप्रोमाइज हो चुके हैं। एक ऑप्शन है, और ये मैं फौज के बतौर इदारा बात कर रहा हूं। आलमी ताकतों ने कुड़की में आपको फंसा लिया है। एक शख्स है जो आपका ट्रंप कार्ड हो सकता है, उसको अदालतों से रिहा होने दें, खुद बैरकों में चले जाएं और नेचुरल कोर्स यहां चलने दें। अमेरिका जो आपको फंसा चुका है, नेतन्याहू जो आपको फांस चुका है, उसका हल सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। सब जानते हैं कि वो यस मैन नहीं है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ये जो सारे मामलात आपके गले पड़ गए हैं, ये जो आपको ऑफर्स करनी पड़ रही हैं, और मैं आगे आता हूं कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, ये जो आपको अपनी एक एक्सटेंशन के लिए पूरे मुल्क का सौदा करना पड़ रहा है, चीन से ताल्लुकात खराब करने पड़ रहे हैं, ईरान से मुस्तकबिल में ताल्लुकात खराब करने के हालात बन रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका यहां आ जाता है हमारे सर पे तो जाहिर है कि ईरान के ऊपर भी कुछ अफ्ताद आने वाली है। सिर्फ एक जर्नल की एक एक्सटेंशन के लिए ये सब हो रहा है। इसने बड़ा जबरदस्त ये बनाया, यकीन माने ये 100% ट्रू है। इस वक्त एक्सटेंशन के लिए आसिम मुनीर बिल्कुल इसी तरह लटका हुआ है इन दो असाब के साथ। ये दोनों लोग जो हैं, इनके साथ आसिम मुनीर ऐसे लटका है और नीचे शहबाज शरीफ भी लटका हुआ है उसके जूतों और बूटों के साथ। क्या जबरदस्त पिक्चर बनाई गई। AI का दौर है, हर चीज बयान की जाती है तस्वीरी शक्ल में और वीडियो की सूरत में, और ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है। अब आते हैं उस खबर की तरफ। मेरे पाकिस्तानियों, खबर ये आती है कि पाकिस्तान अमेरिका को ये ऑफर करता है कि हम आपको एक अरेबियन सी पोर्ट देंगे। इस खबर की मैं तफसील में जाता हूं। यह खबर असल में फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। अब इसको रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है। ये जो खबर है इसका अब हम उर्दू में तर्जमा पढ़ते हैं। पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम से राब्ता किया और इन्हें बहिरा अरब के किनारे एक बंदरगाह तामीर करने और चलाने की पेशकश की। एक ऐसी बंदरगाह जो वाशिंगटन को दुनिया के सबसे हसास खित्तों में से एक में कदम जमाने का मौका दे सकती है। यह खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये जरी मंसूबा अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साइली माहीगीरी के कस्बे पसनी को पाकिस्तान के कीमियाई और मादनी मसाइल यानी क्रिटिकल मिनरल्स तक रसाई के टर्मिनल के तौर पर तरक्की देने की इजाजत देने का तस्वुर पेश करता है। पसनी ईरान से सिर्फ 100 मील और चीन की पुष्टपनाही वाले पाकिस्तानी शहर गवादर से सिर्फ 70 मील के फासले पर है। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, आगे बात फिर पढ़ते हैं। गवादर आपने जी सी पैक किया और कहा जी कि अब गवादर ये कर देगा वो कर देगा, और उसी से सिर्फ 70 मील के फासले पर पसनी अमेरिका को देने की ऑफर की जा रही है। आर्मी ताकतों की नई ग्रेट गेम। अमेरिका कब से मांग रहा है कि चीन के साथ जो तुमने सी पैक किया है वो खत्म करो, बंद करो और हमें दो ये, और फिर देखो हम ये तुम्हें देंगे वो देंगे, डॉलर आएगा। डॉलर कैसे आएगा? कर्जे की सूरत में।
कर्जा देंगे, तुम्हारे लिए आसानियां करेंगे, तुम्हारी नाजायज हर बात मानी जाएगी। और अब ये ऑफर किया गया है। लेकिन बयानिया क्या है, बयानिया को पहले समझना। बयानिया ये है जी कि आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमेरिका में बात की, यानी आसिम मुनीर ने खुद नहीं की। कैसे? कान को यहां से पकड़ने के बजाय हाथ को मां के यहां से पकड़े। आसिम मुनीर के मुशीर इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि आसिम मुनीर के हुक्म के बगैर ये बात अमेरिका से करें? मुशीरों की बात हो रही है, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं हो रही। आसिम मुनीर के मुशीर अमेरिका में ये ऑफर करते हैं कि आप ये हमारी बंदरगाह ले लें। अच्छा, आगे जरा पढ़ते हैं। यह तजवीज़ जो फिलहाल सरकारी पॉलिसी नहीं है, अब यह कहा जा रहा है, इस अमर की अक्कास है कि पाकिस्तानी हुकाम जनूबी एशिया में हालिया महीनों के दौरान रुनमा होने वाली बड़ी जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियों से फायदा उठाने के तरीके तलाश कर रहे हैं। जराये के मुताबिक ये पेशकश बाद अमरीकी हुकाम तक पहुंचाई गई और मुनीर को भी साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुज़श्ता माह व्हाइट हाउस में मुलाकात से कबल दिखाएगी। तो जो आसिम मुनीर और ट्रंप की जो अकेले मुलाकात हुई, जिसकी कोई तफसील आज तक बाहर नहीं आई, उस मुलाकात से पहले यह मंसूबा पेश किया। ताम ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि सदर यानी कि मुशीरों ने इस मंसूबे पर कोई बात नहीं की, उनकी तरफ से नहीं, यहां से हुई है उधर से हुई है, यानी ये बात की बात है। वो बेचारा डिनाई करेंगे शुरू में। यह मंसूबा इन कई तजावीज़ में से एक है जो पाकिस्तानी हुकाम ने अवामी और खुफिया सतह पर ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए पेश की। इनमें ट्रंप की हमायत याफ्ता क्रिप्टो करेंसी मंसूबे में शमूलियत, अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम दाइश खरासान के खिलाफ ताउन में इजाफा यानी डॉलरों वाली दहशतगर्दी की जंग, और ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की तायीद और मादनी वसाइल तक रसाई जैसे नुकात शामिल हैं। ये खुफिया तरीके से सारी चीजें वहां पे बातचीत इनकी हो चुकी है। आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात को अमरीकी और पाकिस्तानी सफारतकार ब्रोमैंस करार दे रहे हैं। ब्रोमैंस, भाइयों में जो प्यार हो जाता है, खुसूसन इस वक्त से जब ट्रंप ने मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहाइयों बाद होने वाली शदीद झड़पों के खात्मे का क्रेडिट खुद को दिया। गुज़श्ता 2 दहाइयों से भारत के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी के बाद अमेरिका ने इस मौसम गर्मा में नई दिल्ली से खुलकर इख्तिलाफ किया। भारत ने ट्रंप की जंगबंदी में किरदार के दावे को मुस्तरद किया, मगर आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। इसके बदले में ट्रंप ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह की तारीफों के पुल बांधे। गुज़श्ता माह की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने ऐसी तस्वीर जारी की जिनमें मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप को मादी नमूनों का डिस्प्ले केस पेश कर रहे हैं। फौजी सरबराह के एक मुशीर के मुताबिक जंग के बाद अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात का बयानिया मुकम्मल तौर पर बदल गया है। इससे पहले हालात बहुत बुरे थे, हमने इस ताल्लुक को वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी। पिछले 20 बरस में भारतीयों ने हमारे छोड़े हुए खला को भर लिया था। तजवीज़ के मुताबिक पसनी की मुजव्वज़ा बंदरगाह पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से मादनियात खसूसन कॉपर और एंटीमनी लाने के लिए नई रेलवे लाइन से मुंसलिक होगी। इन मादनियात का इस्तेमाल बैटरियों, आग से महफूज बनाने वाले मवाद और मिसाइलों में किया जाता है। एंटीमनी की जो बात हो रही है, ये बैटरियों में, आग से महफूज रखने वाले औजारों में और मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। खाका के मुताबिक जो ब्लूप्रिंट होता है, 1.2 अरब डॉलर तक इसकी लागत आएगी, जिसकी माली मावनत पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत और अमेरिका की डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी के इश्तराक से होगी। पूरा ब्लूप्रिंट बना के दे दिया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका का जॉइंट वेंचर होगा, जैसे सी पैक का मामला है। मंसूबे के हामियों के नजदीक ये इकदाम पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मुतवाज़न सफारती पोजीशन बरकरार रखने का जरिया बन सकता है। चीन, अमेरिका और ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करेगा। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक पसनी का ईरान और वस्ती एशिया के करीब होना अमेरिका को तिजारत और सलामती के नए मौके फराहम करेगा। जब कहते हैं सलामती, तो मीन ईरान के ऊपर नजर रखना। पसनी में शमूलियत गवादर के असर को मुतवाज़न करेगी, यानी सी पैक का काउंटर होगी, और अमेरिका के असर सूख को बहरा अरब और वस्ती एशिया तक फैलाएगी। यानी अमेरिका को यहां तक इन गर्म पानियों तक रसाई होगी। वो गर्म पानी जो ज़ियाउल हक कहता था कि अगर हमने रूस को वहां ना रोका अफगानिस्तान में, तो वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल करेगा। अब वो गर्म पानियों तक रसाई हम खुद अमेरिका को ऑफर कर रहे हैं। चीन की ग्वादर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सरमायाकारी दोहरी फौजी और तिजारती इस्तेमाल के खदशात पैदा करती हैं। गोया अमरीकी तशवीश का इशारा दिया गया कि ग्वादर को चीनी बहरी अड्डा बनाया जा सकता है, जिसकी तरदीद इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों कर चुकी हैं। चीन रवायती तौर पर पाकिस्तान का करीबी तरीन इत्तेहादी है, जो पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान, कर्जे और सरमायाकारी फराम करता है। पाकिस्तान ने मई में चीन के फराम करदा तैयारे और हथियार इस्तेमाल करते हुए 6 भारतीय तैयारे गिराए। इस ब्लूप्रिंट में मजीद कहा गया कि पसनी मंसूबा बराह रास्त फौजी अड्डे के बगैर होगा, यानी बंदरगाह को अमरीकी फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये एग्जैक्टली वही बयानिया है जो मैं आपको बता चुका हूँ। जब ये मादनियात का खेल शुरू हुआ तो मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा जो मुझे रेगुलर देखते हैं, कि ये मादनियात की आड़ में अमेरिका को यहाँ लाएंगे। पहले यही कहा जाएगा ये फौजी अड्डा नहीं है, यहाँ कोई इंटेलिजेंस का नहीं होगा, लेकिन एक पूरा नेटवर्क बनेगा, फिर ये फौजी अड्डा बनेगा, फिर फ्यूचर में यहाँ से ड्रोन भी उड़ेंगे और सब कुछ होगा।
हर चीज को स्लोली एंड स्टडी लिया जा रहा है ताकि एक बार अमेरिका घुस जाए तो बाद में सब कुछ देखा जाएगा। अमेरिका एक बार घुस जाता है, मेरा आपसे सवाल है, और अमेरिका कहता है मैंने यहाँ अपने ड्रोन लाने हैं, पाकिस्तान इनकार की जरूरत कर सकता है? दुनिया में जो सबसे बड़ी रकबे के लिहाज से एम्बेसी है ना अमेरिका की, वो इस्लामाबाद में। ऐसा क्या है इस्लामाबाद में कि सबसे बड़ी एम्बेसी है और कहा जाता है कि पूरी वो CIA की और फलां एजेंसियों की बेस है वहां पे। एनीवे, अब एक पाकिस्तानी मुशीर के मुताबिक, करण मुशीर की बात हो रही है, मैं अपने रहनुमाओं से कहता आया हूं कि हमें चीन पर मुकम्मल इंहिसार खत्म करके ताल्लुकात में तनव्वुर लाना चाहिए। हमें चीन से मुशावरत की जरूरत नहीं क्योंकि यह मनसूबा गवादर के दायरे से बाहर है। यानी चीन से मुशावरत भी नहीं की गई। इसके बाद चीन से 70 मील के फासले पर अमेरिका को लाके बिठाने लगे हैं, अमेरिकी एजेंसियों को लाके बिठाने लगे हैं, और चीन से मुशावरत तक की जरूरत नहीं है। जी मुशीर साहब कह रहे हैं। अमेरिका की पाकिस्तान के मादी शुबे में इब्तिदाई दिलचस्पी की एक मिसाल US स्ट्रेटेजिक मेटल्स नामी अमेरिकी कंपनी है जिसने सितंबर में पाकिस्तान की फौजी इंजीनियरिंग तंजीम के साथ यानी FWO के साथ मफाहमती यादाश्त MOU पर दस्तखत किए। अब मजीद बातें तो इसमें कुछ और भी हैं, लेकिन यहाँ तक हमें समझ आ जाता है कि क्या गेम डाली गई है। मैंने सारा इसलिए पढ़ा जहाँ तक मुझे अवेलेबल हुआ है कि आप समझेंगे गेम क्या है। आसिम मुनीर कंप्रोमाइज हो चुका है और आसिम मुनीर के पास ना अखलाकी कुव्वत है ना कोई जेन्युइन अथॉरिटी है लेजिटिमेट। यही हाल शहबाज शरीफ का है। अब आप पाकिस्तान में तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका में बैठेंगे, अमेरिकी एजेंसियों के सामने बैठेंगे, सदर के सामने, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरी अवाम मेरे पीछे खड़ी है और मैं फैसले कर सकता हूँ? वो कहेंगे तुम फॉर्म 47 की पैदावार। अभी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई, कॉमनवेल्थ में 50 से ज़्यादा ममालिक हैं, उनकी रिपोर्ट आ गई है जो कहती है पाकिस्तान के इलेक्शन बदतरीन धांधली ज़दा है, चूल्हे लगाए गए हैं इसके अंदर। तो जब आप बैठेंगे किसी भी जगह निगोशिएट करने के लिए, आपके पास कोई पावर नहीं। जो आदमी ताकतें आपसे मांगेंगी आप देंगे, प्लस सब ज्यादा देंगे। मुशर्रफ के हवाले से अमरीकी अपनी किताबें लिख चुके हैं कि हमने जितना मांगा था उसने उससे हमें एक्स्ट्रा दे दिया, और हम हैरान होते थे इतना ज्यादा क्यों दे रहा है हमें। हम तो एक अड्डा मांग रहे हैं, इसने हमें 2 दे दिए। हम 2 मांगते हैं, ये 3 दे देता है हमें। हम एक रूट मांगते हैं, ये हमें 2 सप्लाई के रूट दे देता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो अभी भी यही हाल हो गया दोबारा। जब भी कोई डिक्टेटर आता है जो गैर कानूनी हरकतें होती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इसी तरह से वो हरकतें करता है। यहाँ पे भी यही किया गया है। मैं शुरू में जो बात कर चुका हूँ मैं फिर दोहराता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। अभी मैं अहमद वड़ाइश की एक देख रहा था पोस्ट, मैं कोशिश करता हूँ मुझे वो मिल जाए। उसमें वो क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि हम अमेरिका से गंदम भी खरीदने जा रहे हैं। मादनियात का पहले बात हो चुकी है, तेल का, वो जो गैस का LNG का हमने अमेरिका से सौदा किया कि LNG इतने दूर से आएगी, कतर से आने के बजाय अमेरिका से आएगी। हम अमेरिका को देते चले जा रहे हैं। बड्डे की बात हो रही है, मादनियात की बात हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं। हम बदले में क्या ले रहे हैं? बदले में मैं आपको बताता हूँ, हमें कख नहीं मिल रहा सिवाय इसके कि ये हुकूमत चलती रहेगी और आसिम मुनीर को कोई निकालेगा नहीं। इतनी छोटी कीमत पर पाकिस्तान की अहम तरीन अशिया को फरोख्त किया जा रहा है और पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मफादात का सौदा किया जा रहा है। क्योंकि मुस्तकबिल में आप 2 डॉट्स कनेक्ट करें। इस्राएली अखबार कहता है कि ईरान का नंबर आने वाला है, ईरान के ऊपर एक और हमला हो सकता है। दैट मीन्स कि ये होना ही होना है, आज नहीं तो 6 माह बाद, नहीं तो साल बाद, ये होना है। ठीक है, कोई अगर इतनी सी भी रुकावट डाल सकता है ना ग्रेटर के रास्ते में, कोई भी,